गाड़ी में सामान डालते हुए मोहन जी बोले, चलो बच्चों जल्दी करो, तुम्हारी बुआ तुम लोगों की बाट देख रही होगी। तभी उनका फोन बजा और बोले, लो आ गया तुम्हारी बुआ जी का फोन। फोन पर नजर घुमाते हुए अपनी बहन रेशमा का फोन रिसीव किया और बोले, हेलो रेशमा, बोलो बहन। हेलो भैया। हाँ हाँ रेशमा बोलो, सब तैयारी हो गई शादी की? हम बस निकल ही रहे हैं। हाँ हाँ भैया सब तैयारी हो गई, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, हम अभी पहुंच ही रहे हैं। तुम्हारी भाभी और हम सब मिलकर सब अच्छे से निपटा लेंगे। खुशी से चहकते हुए मोहन जी बोले। उनके इकलौते भांजे की कल शादी है। मोहन जी बहुत खुश थे। नहीं भैया आप मत आना, और भाभी भतीजे किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे बेटे के ब्याह में मत आना। अपनी बहन रेशमा के द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर मोहन जी अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रेशमा ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन क्यों बहन, कोई गलती हो गई क्या हमसे? मोहन जी ने आश्चर्य भरे लहजे में पूछा। तो रेशमा ने कहा, वो भैया आप कल भाभी की चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे ना, और आप वहां रुके थे। आपने वहां खाना भी खाया होगा। आप अशुभ कार्य में शामिल होने गए थे। वहां से लौटकर आप शुभ कार्य में नहीं आ सकते। ऐसा माना जाता है कि किसी भी अशुभ कार्य में शामिल होने के तुरंत बाद शुभ कार्यों में शामिल नहीं होया जाता। आपको यहां आना था तो आप वहां न जाते। रेशमा के कहे ये शब्द तीर की तरह मोहन जी के हृदय को भेद गए। कैसी बात कर रही हो बहन तुम? वहां भी तो जाना जरूरी था ना। वह आपकी भाभी की चाची थी। इतने खास रिश्ते में, वह भी दुख की घड़ी में, भला कैसे ना जाते? तो ठीक है भैया, आप यहां मत आइएगा। यह कहकर रेशमा ने फोन रख दिया। मोहन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गए। कहां तो अभी तक वह कितने खुश थे, और तुरंत उनकी खुशी दुख में तब्दील हो गई। सब उल्टा पुल्टा हो गया, और बहन की खुशी के लिए रेशमा जी की इच्छानुसार उनके घर जाना कैंसिल कर दिया। शादी वाले दिन रेशमा की बुआ सास ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा, अरे रेशमा जरा इधर तो आ। इतने मेहमानों के बीच तुम्हारे मायके से कोई नहीं दिख रहा। तुम्हारे भैया भाभी और भतीजे कोई नहीं आए। इकलौते भांजे की शादी है और मामा मामी ही ना आए, यह भला शोभा देता है क्या? तुमने बुलाया नहीं या वह लोग खुद नहीं आए? रेशमा ने कहा, हाँ बुआ जी, मैंने ही उनको आने के लिए मना कर दिया है। अब यह बात रेशमा ने कह तो दी, लेकिन उसका हृदय और उसका आंगन आज सूना सा लग रहा था। इतने मेहमानों के होते हुए भी उनके आंगन में कोई रौनक नहीं थी। रेशमा की बुआ सास ने हैरानी से पूछा, तुमने मना कर दिया? लेकिन क्यों? तब रेशमा ने सारा वाकया सुनाया। तब बुआ सास ने कहा, अरे बहू, यह कौन सी बात लेकर बैठ गई हो तुम? तुमने देखा था ना, मोनिका की शादी वाले दिन ही उसके दादा ससुर गुजर गए थे। वह लोग पहले उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और फिर शाम को मेरे घर बारात लेकर आए थे। उसी दिन उन लोगों ने अशुभ कार्य भी किया और उसी दिन शुभ कार्य भी किया। उन लोगों ने तो ऐसा कुछ मानकर शादी कैंसिल नहीं की। अरे बहू, कभी कभी शादी वाले घर में ही उसी दिन ऐसा कुछ अशुभ हो जाता है, तो क्या लोग शादी नहीं करते? तू यह सब पुरानी पुरानी बातों को लेकर बैठी है। भाई के ना आने से दुखी तो तू भी है। हाँ बुआ जी, मुझे नजर आ रहा है। तो फिर बुला लेना अपने भाई को। क्यों उनके साथ साथ खुद को भी दुखी कर रही है? भाई के बिना बहन का आंगन सूना रहता है, और बहन के बिना भाई का। भाई के बिना बहन की हर खुशी अधूरी रहती है, और बहन के बिना भाई की। अपनी बुआ सास की बात सुनकर रेशमा की आंखें भीग चुकी थी। वो अपने भाई को बुलाने और उनसे माफी मांगने के लिए अपना फोन ढूंढने लगी। मोहन जी का फोन बजा। उन्होंने देखा कि फोन की स्क्रीन पर उनकी बहन रेशमा का नंबर था। उन्होंने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ से रेशमा भी रोए जा रही थी। तभी मोहन जी बोले, अरे रेशमा बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आप सब लोग अभी यहाँ आ जाइए। जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे मेरे बेटे का ब्याह नहीं होगा। रोते रोते रेशमा ने कहा।
इधर मोहन जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे बोले, मैं जरूर आऊंगा बहन। एक भाई अपनी बहन से कभी नाराज हो सकता है क्या? सारे गिले शिकवे भूलकर मोहन जी अपने भांजे के ब्याह में शामिल होने अपने बहन के घर पहुंच गए और सब लोग आज बहुत खुश थे। रेशमा के घर में खूब रौनक थी, खूब चहलकदमी थी। बड़ी धूमधाम से भांजे राजा की शादी का पूरा आनंद उठाया मोहन जी ने। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।